इस आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत आज इस वीडियो में मैं टॉपिक जो रिलीज कर रहा हूँ वह है जीवन और संबंध। हमें अपने जीवन और संबंधों का निर्माण अन्य प्राणियों और धरती माता के साथ उस सिद्धांत पर करना चाहिए जिसके अनुसार दुनिया की हर चीज पवित्र है। माया का अर्थ भगवान की ऊर्जा होती है और माया को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, महामाया और योग माया। यह भी समान ऊर्जा है। संसार का भौतिक रूप भगवान की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के भीतर की सारी अभिव्यक्ति समय के प्रभाव में है और इसलिए ये अस्थायी है। ये तीन अवस्था के अंतर्गत आते हैं, अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। आध्यात्मिक ऊर्जा तो सदचित्त आनंद है जो आंतरिक है और ज्ञान तथा आनंद से भरा है। यदि हम इस संसार कि भगवान के ऊर्जा के रूप में या कृष्ण की परम संपदा के रूप में देखते हैं तो हम इसके सच्चे आध्यात्मिक प्रकृति को देख रहे हैं। पर यदि हम इसे भगवान से जोड़कर नहीं देख रहे हैं तो हम इसे यह मेरा है और यह तुम्हारा है के भाव से देख रहे हैं। इस निष्कर्ष में काफ़ी मतभेद है, पर वास्तविक धर्म का अर्थ लोगों को एकजुट करना होता है, न कि बांटना। हर धर्म मानवता पर भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है जो हमें यह समझ देता है कि हम सब भगवान की संतान हैं। जहाँ पर भी जीवन है वह भगवान की पवित्र संतान है। सब कुछ भगवान की संपदा है और हम सब एक परिवार की तरह हैं। यह सोच समझाती है कि संसार में सब कुछ सेवा या स्वार्थ रहित सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह हमारा भगवान के प्रति परम कर्तव्य है कि उनकी पवित्र संपत्ति के रूप में जो भी संसार में है हम उसका आदर और सम्मान करें और आत्मा की सेवा में इसका प्रयोग करें। यदि आपके पास एक व्यापार, घर, एक परिवार, धन संपत्ति है तो यह सब भगवान की संपत्ति है। भगवान की इच्छा के साथ सद्भाव में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो जितना संभव हो शुद्ध रूप से रहे। एक बेहतर दुनिया के लिए निर्माता के रूप में हमें एक उचित धारणा और एहसास से इस संसार का निर्माण करना चाहिए। हमें अपनी चेतना से निर्माता बनने की आवश्यकता है क्योंकि हम वास्तव में कृष्ण की सुंदरता, महानता और प्यार को समझते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने परमात्मा की प्राप्ति हेतु जीवन और संबंध का विश्लेषण किया है। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस स्पिरिचुअल वीडियो।